जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले के बाद पूरा देश गुस्से से उबल रहा है। पर्यटन स्थल पहलगाम के पास स्थित बेसरन में आतंकियों ने जो बर्बरता की है, उसके खिलाफ बड़े एक्शन की मांग हो रही है। अब इस घटना को लेकर जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी के प्रमुख और उत्तर प्रदेश के बाहुबली राजनेता रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया का बड़ा रिएक्शन सामने आया है। उन्होंने जनता से साफ कहा है कि वे लोग कश्मीर घूमने नहीं जाएं। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि जिन पर्यटकों की उनके परिजनों के सामने बर्बर हत्या की गई, उनकी पैंट उतरवाकर आतंकवादियों ने तय किया कि वो मोमिन है या काफिर। सोशल मीडिया एक्स पर राजा भैया ने लिखा कि कश्मीर में हिंदू तो पहले ही मारे काटे जा चुके हैं। जो जान बचाकर भागने में सफल रहे, वे अपने ही देश में आज शरणार्थी हैं। अब अपने पर्यटक भाई बहनों से कहना चाहूँगा कि जब हम अपने बच्चों को गर्मी की छुट्टियों में कश्मीर घुमाने ले जाते हैं, तो न सिर्फ अपने परिवार के जीवन को खतरे में डालते हैं, बल्कि आतंकवादी, अलगाववादी, जिहादी ताकतों को आर्थिक रूप से मजबूत करते हैं। इतना ही नहीं, हम अनजाने में अपने ही खिलाफ छिड़े जिहाद को अपने ही जेब से फंड करते हैं। राजा भैया ने जमकर भड़ास निकालते हुए लिखा कि डल झील में नावों पर सपरिवार सेल्फी लेकर हम विश्व को ये संदेश देते हैं कि कश्मीर में अमन और चैन है, लेकिन आज फिर एक बार असलियत सबके सामने आ गई है। उन्होंने लिखा कि इसमें कोई शक नहीं कि कश्मीर में लगभग सभी की मानसिकता अलगाववादी है। कोई प्रत्यक्ष तो कोई परोक्ष रूप से आतंक का समर्थन करता है और वहाँ के राजनीतिक दल भी इसका अपवाद नहीं है। ऐसे में हम कश्मीर जाकर होटल, भोजन खरीदारी करके उनके अल जिहाद को ही बल देते हैं। वे यही नहीं रुके। उन्होंने लिखा कि कलावा देख के और वस्त्र उतराकर धर्म देखने के बाद गोली मारने वाले आतंकवादियों ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि आतंकवाद का मजहब होता है। पहलगाम आतंकी हमले पर योग गुरु बाबा रामदेव ने भी प्रतिक्रिया दी है। हरिद्वार में एक प्रेस वार्ता में उन्होंने इस हमले में सख्त कार्रवाई की मांग की है। योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा कि हिंदुस्तान में दो तरीके के मुसलमान हैं। एक वो जो संविधान और कुरान को बराबर मानता है, और एक हिस्सा वो है जो नफरत फैला रहे हैं। एक वो है जो सबको एक मानते हैं, और दूसरे वो जो कट्टर इस्लामिक लोग हैं, उनके नसों में जहर घोल दिया गया है। इस्लाम अलग है और कट्टर इस्लाम अलग है। इस पर प्रहार करने के लिए सबको आगे आना होगा। कश्मीर के पहलगाम शहर के निकट मिनी स्विट्जरलैंड नाम से मशहूर पर्यटन स्थल बेसरन में मंगलवार दोपहर हुए हमले में 25 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई। मृतकों में ज़्यादातर पर्यटक थे। यह 2019 में पुलवामा में हमले के बाद घाटी में हुआ सबसे बड़ा हमला है। पहलगाम शहर से लगभग 6 किलोमीटर दूरी पर बेसरन चीड़ के पेड़ों के घने जंगलों और पर्वतों से घिरा एक विशाल घास का मैदान है तथा देश व दुनिया के पर्यटकों के बीच यह पसंदीदा स्थान है। पुलिस सूत्रों की माने तो हमले को अंजाम 4 आतंकियों ने दिया। इसमें 2 आतंकियों की पहचान हो गई।